हेलो दोस्तों, एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नेक बेल्ट को रिपेयर करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसे चालू कर रहे हैं तो ना ये चालू हो रही है, और जब हम इसे चार्ज कर रहे हैं ना तो ये चार्ज हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड, बस एक बार इसमें रेड बल्ब इसमें ग्लो करेगा, और इसके बाद फिर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ना तो ये चार्जिंग इंडिकेटर बताएगी, ना ही ये चालू होगी। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले इसे खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा। एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड, इसको जब खोलेंगे हम तो इसमें एक स्क्रूज लगा रहता है, जिसमें एक रबड़ की कैप लगी हुई होती है। तो हम उस कैप को निकाल देंगे और इसके स्क्रूज को खोलकर इसको डिसेंबल कर देंगे, ओपन कर लेंगे। दोस्तों, हमें इसमें कोई खींचातानी नहीं करनी है, नहीं तो इसके लॉक ब्रेक हो जाएंगे। फिर ये कहीं कहीं से गैप गैप आएगा इसके मुंह में, जो खुलता हुआ दिखेगा हमें। तो फ्रेंड, अब मैंने इसकी पीसीबी को बाहर निकाल दिया है। अब मैं दोबारा से इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैं इसमें चार्जर लगा के इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करूँगा कि चार्ज के वोल्टेज आ रहे हैं। देखो फ्रेंड, ये एक बार ब्लिंक करती है इसमें रेड रेड इसकी एलईडी चार्जिंग वाली, लेकिन ये चार्ज होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड, इसके प्लस माइनस बैटरी के हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं चार्जर को लगा के, कि यहाँ पे आउटपुट में हमारे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने मीटर को डीसी 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है, और चार्जर को मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो अब मैं इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करता हूँ कि इसमें आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके देखो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं, और बैटरी कनेक्टर पर भी इसके आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं 3.3। लेकिन फ्रेंड, ये ना तो चार्ज हो रहा है और ना ही चालू हो रहा है। अब हम एक बार इसके बैटरी के वायर को निकाल के इसके बैटरी वाले वायर को हम चेक करेंगे कि इसके बैटरी वाले वायर में आउटपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार हम पहले तो इसको चार्ज लगा कर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखो, चार्ज के वोल्टेज तो आ रहे हैं हमारी बैटरी के टिप तक, जिसमें बैटरी के वायर लगे हैं वहाँ तक हमारे चार्ज के प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं। मतलब हमारा चार्ज ओके है, पीसीबी भी हमारी ओके है, आईसी भी फ्रेंड हमारी ओके है, क्योंकि हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रहे हैं उसके बैटरी कनेक्टर पर। तो अब हम इसके वायर को निकाल दिए बैटरी के। तो बैटरी को हम अब चेक करेंगे कि बैटरी वोल्टेज बता रही है या नहीं बता रही है। तो फ्रेंड देखो, बैटरी में कोई वोल्टेज नहीं है। हो भी सकता है कि जहाँ से बैटरी के वायर आ रहे हैं कि वो ब्रेक हो, या हमारी बैटरी एकदम से डेड हो गई हो, डीप डिस्चार्ज हो गई हो। तो इसके लिए हम पहले उसे बूस्ट करेंगे एक बार, कि कहीं हमारी बैटरी एकदम डिस्चार्ज तो नहीं हो गई है। तो इसके लिए मैंने
एक चार्जर में डाटा केबल लगा दी है, जिसे मैंने कट कर दिया है। अब उसी से मैं इसको बैटरी को बूस्ट करूँगा, जिसमें मैं प्लस को प्लस से जोड़ूंगा, माइनस को माइनस से जोड़ूंगा, बैटरी के वायर को। और फ्रेंड, हमें इन वायर को पीसीबी से बाहर निकाल लेना है। हमें पीसीबी में लगा के इन वायर को बूस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारी फिर पीसीबी ख़राब हो जाएगी। तो अब मैंने प्लस के प्लस में, माइनस को माइनस में लगा के थोड़ी देर तक मैं इसको बूस्ट करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको चेक करूँगा बैटरी को। अगर बैटरी में थोड़ा सा भी वोल्टेज आता है तो हम समझ लेंगे कि हमारी बैटरी थोड़ी बूस्ट होना थी। अगर उसमें कोई वोल्टेज ही नहीं आता है तो हम समझेंगे उसकी बैटरी ख़राब है या उस बैटरी का वायर कहीं से ब्रेक है। तो फिर हम बैटरी वाली साइड की तरफ से भी इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसे चेक करते हैं बैटरी को। तो दोस्तों देखो, बैटरी में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब हम बैटरी वाली साइड की तरफ से भी इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का मेथड वही है। इसमें भी एक रबड़ का कैप लगा हुआ है, उसको हम निकाल के इसको ओपन कर लेंगे। फ्रेंड, हमें बाहर की तरफ को पुश करना है, जिससे इसके लॉक खुल जाएंगे। तो फ्रेंड देखो, इसका एक वायर ब्रेक है, इसीलिए हमारी ये नेक बेल्ट चार्ज नहीं हो रही थी और ना ही ये चालू हो रही थी। तो हम इसके वायर को इसमें सोल्ड कर देंगे। और इसके वायर को हम सोल्ड करके फिर इसे दोबारा से चेक करेंगे। लेकिन वायर को लगाने से पहले हम एक बार बैटरी को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखो, बैटरी हमारी एकदम ओके है, 3.4 वोल्टेज शो कर रही है। बस इसका वायर ब्रेक था। तो अभी हम इसके वायर को इस पर जंपर कर देंगे। और उसके बाद फिर हम अपने नेक बेल्ट को चार्ज करके देखेंगे और ऑन करके देखेंगे। दोस्तों, जब भी हम इस तरह के नेक बेल्ट वगैरह रिपेयर करें तो इनके वायर वगैरह देख लें कि कहीं से ब्रेक तो नहीं है, इसलिए वो चालू नहीं हो रहे हैं, या बैटरी डेड वगैरह तो नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट आईसी पे काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आईसी और हमारी ख़राब हो जाती है। फिर हमें स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करना है। तो फ्रेंड, अब मैंने इसको चिपका दिया है इसमें और वायर को मैंने जंपर कर दिया है। अब इसके बाद हम इसे चेक करेंगे चार्ज लगा के कि हमारा नेक बेल्ट अब चार्ज हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इधर भी इसकी एक बार आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई वायर तो ब्रेक नहीं है। तो फ्रेंड, अब देखो, इन वायर में सप्लाई आने लगी है। तो ये हमारी अब बैटरी एकदम ओके हो गई है। अब हम इसके वायर को यहाँ पे जंपर कर देंगे। और फ्रेंड, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये वायर उल्टे नहीं लगे, प्लस का माइनस में नहीं लगे, माइनस का प्लस में नहीं लगे। हमें प्लस को प्लस से जोड़ना है और माइनस को माइनस से जोड़ना है। फ्रेंड, मैंने इसके वायर को कनेक्ट कर दिया है। देखो, प्लस का रेड वाला है तो मैंने प्लस से जोड़ा है, माइनस का मैंने गोल्डन वाला है माइनस को जोड़ा है। तो अब मैं इसको पहले ही चार्ज लगा के चेक करूँगा
तो फ्रेंड देखो अभी इसके चार्ज की इंडिकेटर दिखने लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारी नेक बेल्ट एकदम ओके हो गई है। अब ये चार्ज हो रही है। अब हम एक बार इसे चालू करके भी देख लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमें कोई भी चीज़ को रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट हमें किसी आईसी पे वर्क नहीं करना है। तो फ्रेंड देखो अब मैंने इसे चालू कर दिया है, ये कनेक्टिविटी भी कर रही है, रेड और ब्लू कलर की इसमें लाइट जल रही है, आपको दिख रही होगी। देखो तो अब फ्रेंड ये ऑन भी होने लगी है और चार्ज भी होने लगी है। तो किसी भी नेक बेल्ट को रिपेयर कर सकते हो और ये बढ़िया से रिपेयर हो गई है। अब एक बार मैं इसे पैक करके उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों इनको रिपेयर करना बहुत आसान है, बस हमें स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करना है। अगर हम डायरेक्ट ही आईसी पर ही वर्क करने लगें तो फिर उसकी सही आईसी भी ख़राब हो जाती है, फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि अब कहाँ से इसमें फॉल्ट है। हमें स्टेप बाय रिपेयर करते हैं तो इसमें हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि अब ये कहाँ से ख़राब है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर नहीं करते, कहीं से भी रिपेयरिंग करना चालू कर देते हैं तो फिर हमारी चीज़ और भी पेचीदी हो जाती है, फिर हमें समझ में नहीं आती अब इसमें फॉल्ट कहाँ से है। जब स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने यहाँ पर इसको चेक कर लिया था, यहाँ पर भी हमने चेक कर लिया था, तो वो अच्छे से रिपेयर हो जाती है। तो अब फ्रेंड मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। पहले तो ये चार्ज भी नहीं हो रही थी, ना ये चालू हो रही थी। तो फ्रेंड देखो ये बढ़िया चार्ज हो रही है। इसमें अब रेड रेड कलर की इंडिकेटर भी दिखने लगा है। चालू करके भी दिखाता हूँ। देखो अब फ्रेंड मैंने अब इसे चालू कर दिया है तो ब्लू और रेड कलर की इंडिकेटर लाइट जलने लगी है। तो आप इस तरह से कोई भी नेक बेल्ट को रिपेयर कर सकते हो। आजकल तो कई तरह के नेक बेल्ट आते हैं, सब में एक ही स्टेप रहते हैं रिपेयर करने के। पीसीबी थोड़ी अलग सी हो जाती है लेकिन स्टेप वही रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।